क्या आज के डेट में जिस आधार पे मिल रहा है वही आधार की जरूरत है या इसे बदलने की जरूरत है? कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं थोड़ा सा तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि वैभव जी शायद तथ्यों के आधार पर बातें नहीं बोल रहे थे और थोड़ा बीच में मतलब निवेदन करूंगा वैभव जी से कि बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, पहली बात हम बात करें कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से 4 प्रश्न करूंगा। मुझे चारों प्रश्न के आरक्षण के ऊपर उनको उत्तर चाहिए। पहला प्रश्न कि कालेलकर आयोग कब बना, मंडल आयोग कब बना, उनकी जो अनुशंसाएं थी वो लागू क्यों नहीं की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा। हम कालेलकर कमीशन की बात करें तो 50 के दशक में आपका बना था। मंडल आयोग 1980 में रिपोर्ट आ गई थी, उसको लागू क्यों नहीं किया गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मुस्लिम आरक्षण क्यों? संविधान के किस आर्टिकल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर, धर्म के आरक्षण को लेकर व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 15 और 16 ये कहता है कि भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि मुस्लिम उनको दे रहे हैं जो पहले हिंदू से कन्वर्जन होकर वो ओबीसी से कन्वर्जन होकर मुस्लिम बने हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए? अगर भारत की व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं तो भारत की व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी पर्सनल लॉ नहीं होने चाहिए, यूसीसी आना चाहिए। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, क्या राहुल गांधी जी इतने बड़े हो गए कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, जो इंदिरा साहनी केस के अंदर 50% की जो एक लिमिट लगा रखी है, क्या उसको भी वोलेट कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट को माइंड नहीं करता। और तीसरा, मतलब कमाल की बात यह है कि भारत में, मैं पूछना चाहता हूँ वैभव जी को जानकारी ज्यादा अच्छे से होगी, कितनी सरकारी नौकरियां हैं? आरक्षण तो सरकारी नौकरियों में मिलेगा ना। सरकारी नौकरियां टोटल कितनी है? 1.25 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल जॉब मिलाकर, सभी राज्यों को मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कुल आबादी का 1.5% हमारी सरकारी नौकरी है। क्या भारत में केवल सरकारी नौकरी से रोजगार दिया जा सकता है? अगर आप आरक्षण की पहले कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि आप आज 70 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, जो भारत के सामने 70 करोड़ युवा है। और लास्ट मेरा प्रश्न, इन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन का मुद्दा, मैं भाई साहब को याद दिलाता हूँ, जल जंगल जमीन का मुद्दा 1960-70 के दशक से है, जब नक्सलवाद बना और नक्सलियों का 17 में नारा था जल जंगल और जमीन, हमको लौटा दो, नहीं लौटाएंगे तो बंदूकें उठाएंगे। 67 में जब नक्सलवादी शुरुआत हुई तो इसी मुद्दे में शुरुआत हुई थी। तब किसकी सरकार थी? आज नक्सलवाद का मुद्दा किस हद तक कम हो गया है, ये झांका बताता है गृह मंत्रालय का नक्सलवाद। यही मनमोहन सरकार के 2010 में कह रही थी कि भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद है। जब दंतेवाड़ा में एसपी सहित 70 से ज्यादा जवानों को गोली मार दी गई थी, उनको अम्बुश करके मारा गया था। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो एक बहुत बड़े नेता महेंद्र शर्मा को भी अम्बुश करके मारा गया था नक्सलवाद की बात। दूसरी बात, रोजगार महंगाई की बात कर रहे हैं, टाटा में बात कीजिए ना, आप कितना रोजगार की बात कर रहे हैं? कितना रोजगार? 30 लाख लोगों को रोजगार, 30 लाख लोगों को 70 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और महंगाई की बात 3% चल रही है अभी तक की। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात मोदी जी की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार है, मोदी जी जांच नहीं करवा रहे, अब जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहो कि इनकी भ्रष्टाचार की जांच टीवी पर बैठ के कहने से नहीं होगा ना, और हंसने से भी नहीं होगा। ये क्या कहते हैं कि अलग तरह का विलाप है। आपकी बात अगर जायज है, आप सबसे बात कीजिए। और न्यायपालिका हमारे न्यायपालिका है, क्या आप ये मानते हैं? वैभव जी एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा। मैं शुभेंदु जी से, आपने देखिए एक और चीज